नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभी इलेक्शन होके हटे हैं इंडिया में। सो इलेक्शंस के बाद कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में आती है और वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे पीएम को अपॉइंट किया जाता है इंडिया के अंदर। एक सिंपल सा टॉपिक, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से। सबसे पहले इंडिया में आपको पता है कि इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस के द्वारा ही कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर इलेक्ट होती है। ठीक है, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में। इलेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं 543 सीट्स के लिए, और 543 सीट्स में से मेजोरिटी ऑफ द सीट्स किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को जीतनी होती हैं। जैसे कोई पार्टी ए है या बी है या सी है, ये तीन पार्टी लगा लो आप। जो भी 543 का हाफ प्लस वन सीट्स जीत जाएगी, वही पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है सेंट्रल लेवल पे, या फिर स्टेट लेवल पे भी सेम ही जो है मेजोरिटी का जो प्रोसीजर है या कंसेप्ट है वो काम करता है। अब मेजोरिटी मतलब कि हाफ प्लस वन। अब यहाँ पर 543 हैं, इसका आप हाफ करोगे और उसमें प्लस वन ऐड कर दोगे, तो जिस भी पार्टी के पास इतनी सीट्स आएंगी वो पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। अब यहाँ पर आप लोग इतनी सीट चाहिए हमें, 500 का हाफ करेंगे 250, उसके बाद 42 का हाफ करेंगे 21, मतलब कि 271, मतलब कि 272 सीट्स चाहिए किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सेंट्रल लेवल पे। सो अगर कोई पार्टी 272 सीट्स गेन कर लेती है तो वो डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट बना सकती है विदाउट एनी सपोर्ट। लेकिन अगर कोई भी पार्टी ए है या बी है या सी है, कोई भी एक पार्टी अगर इतनी सीट्स मेजॉरिटी सीट्स गेन या फिर वॉन नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, तो मान लो कि कोई ए और बी पार्टी दोनों मिलकर, अब ए पार्टी की मान लो कि आप लोग 200 सीट्स आ गई और बी की आई हैं 100 सीट्स, तो ये दोनों मिलकर जो हैं एक कोलेशन गठबंधन की सरकार बनाएंगी, मतलब गठबंधन बना लेंगे अपना, और इनकी दोनों की सीट्स जो मिलकर हो जाएंगी। जस्ट ए सेकंड, मैं इसको इरेज कर दूं। इन दोनों की सीट्स कितनी हो जाएंगी, 300, और जो मैजिक नंबर था वो कितना था, 272, तो इससे ऊपर हो गई ना। तो फिर ये दोनों गवर्नमेंट्स ए और बी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे कोलेशन की गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो 272 तो लेनी ही लेनी है। अगर इससे ज़्यादा आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे कम सीट्स आ रही हैं तो दिक्कत है। अगर ज़्यादा जितनी मर्जी ले लो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर हम रिसेंट टाइम में देखें, अभी जो कल ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ ली है, उसमें क्या था, इलेक्शंस में क्या हुआ था कि बीजेपी को सीट्स मिली थी 240, लेकिन जो उनके बाकी अलायंस पार्टीज हैं उनकी सीट्स मिलाकर उनकी सीट्स जो हैं वो 272 से ज़्यादा हुई हैं। तो उन्होंने कोलेशन गवर्नमेंट बनाई है, जिसे हम कहते हैं एनडीए की गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी मेन पार्टी है, और दूसरी गवर्नमेंट जो है वो हमारी होती है यूपीए की गवर्नमेंट, जिसमें कांग्रेस मेन पार्टी है। तो अभी एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है कल ही। तो इससे हम कोलेशन गवर्नमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी के पास 272 सीट्स नहीं है और उसने दूसरी पार्टी के साथ, पार्टीज के साथ, काफ़ी सारी पार्टीज के साथ मिलकर कोलेशन की गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, तो जब इन कोई भी पार्टीज मिलकर कोलिशन की गवर्नमेंट बनाएंगे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि हमारे पास मेजोरिटी नंबर है, और प्रेसिडेंट को इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और वो अपना एक कैंडिडेट चुन लेंगे जिसको वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रखेंगे। उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर वो चुन लेंगी सारी पार्टीज एक पर्सन को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि उनको अपनी कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स चाहिए। प्रेसिडेंट उन्हीं पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सुजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इतनी पावर होती है इनके पास। और आज के टाइम पे इंडिया के अंदर अगर हम देखें, शुरू से ही क्या है कि पीएम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। सारी की सारी जो गवर्नमेंट है उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं।
लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी काम जब करेंगे वो तभी करेंगे अगर उनको कैबिनेट कुछ करने को देगी, वो तभी वो करेंगे। अब कैबिनेट को हेड कौन करता है? पीएम। तो मेन पर्सन कौन हो गया? पीएम। ठीक है, तो ये पीएम को कैसे अपॉइंट करते हैं उसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स थे वो बताए मैंने आपको, इसमें लिख भी रखा है, आप इसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा उनकी पावर्स, और जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक्स पर्सन, दैट्स व्हाई ही मेक्स एवरी अनाउंसमेंट टू आंसर क्वेश्चन एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिसीज। वही चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। अब इसमें एक बात और भी आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, जब भी पार्लियामेंट में कोई सेशन चल रहा है, मान लो कि लोकसभा में सेशन चल रहा है पार्लियामेंट की, लोकसभा में, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो मान लो कि लोकसभा में कोई सेशन चल रहा है, किसी मान लो बिल ए पे डिबेट हो रही है, कोई बिल है, बिल ए, ठीक है। अब बीजेपी के जितने भी यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन होंगे, उनको बीजेपी का जो वहाँ पर हेड होगा लोकसभा के अंदर, वो एक व्हिप जारी करेगा, उसको कहते हैं हम व्हिप। वो व्हिप में लिखा होगा कि जो बीजेपी के सारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनको बिल ए के पक्ष में वोट करना है या बिल के अगेंस्ट वोट करना है, और जो व्हिप में लिखा होगा वही उन सबको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये भी जो है चीफ स्पोक्स पर्सन ही तय करते हैं। कहने में देखो ये आएगा कि वहां पर जो लोकसभा के हेड हैं वो इसको जो है डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ही पता है कि गवर्नमेंट का हेड कौन है, वो पीएम ही होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करे पार्टी, तभी की बात है, वो सब में ऐसा ही होता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आपका, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मैनी ऑफिसर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही रिसफल्स एंड एलोकेट्स वेरियस पोर्टफोलियोज मिनिस्ट्रीज among ministers. He acts as a head of the meeting of the council of ministers and dominates their decisions. मैंने आपको पहले ही बताया कि हेड है वो। थर्ड पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू मेक एनी मेंबर रिजाइन एंड टेल द प्रेसिडेंट टू रिमूव एनी मिनिस्टर। एक पॉइंट यहाँ पर देखो, इसमें से ये है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि आप इस मिनिस्टर को जो है रिमूव कर दो। अगर कोई एक पार्टिकुलर मिनिस्टर रिजाइन करता है तो उससे गवर्नमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मान लो कि कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, या फिर कोई रोड मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर अगर रिजाइन कर रहा है या फिर उसको रिमूव किया जा रहा है तो गवर्नमेंट पे ओवरऑल कोई जो इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड है गवर्नमेंट के। तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो सारी की सारी गवर्नमेंट ही गिर जाएगी। तो इतना फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें भी कुछ पावर दे रखी है आपको कि ही प्रपोजेस द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी टू प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर्स। ये आपको मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं कि अपॉइंटमेंट सजेस्टेड बाय द पीएम टू द प्रेसिडेंट, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। देखो इन सबको अगर एग्जाम में आता है कि इन सबको अपॉइंट कौन करता है, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आई थिंक यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, इसको रहने दो आप अभी के लिए। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, अपॉइंटमेंट आएगा यहाँ पर। मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इन सबको अपॉइंटमेंट अगर आता है तो वहाँ पर आंसर आता है एग्जाम के अंदर भी प्रेसिडेंट, कि अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन इन अपॉइंटमेंट्स को सुजेस्ट प्रेसिडेंट को कौन कर रही है? कैबिनेट। और कैबिनेट को हेड कौन कर रहे हैं? पीएम। सभी के सभी ऑफिस में जो पर्सन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ही चूज करती है, लेकिन अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो एग्जाम में अगर ये आ रहा है कि इनको अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट, लेकिन आपको यहाँ पर बताया गया है कि सुजेस्ट कौन कर रहा है, तो वो जो है वो कैबिनेट कर रही है, इसको हेड किया जा रहा है पीएम के द्वारा। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट आपको कट करवाए हैं यहाँ पर, इनको रहने देना, ये आई थिंक टीम के द्वारा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए हैं, सो रियली सॉरी फॉर दैट। सो ये छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि अभी कल ही जो है नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, और उसके बाद मैंने सोचा आपको ये बता दूं कि कैसे फॉर्म हो रही है ये। और इसमें एक बात और भी है कि जो अभी पोर्टफोलियो हैं वो गवर्नमेंट में जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हैं उनको भी एलोकेट किए जाएंगे, तो वो कोई भी पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये नई गवर्नमेंट लोकसभा में चली जाएगी तो इनको अपनी जो है मेजोरिटी वहाँ पर शो करनी होती है। ठीक है,
और ये काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको जो मैंने डिस्कस किए यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, आप इसको आपके रेफरेंस के लिए हैं कि अगर आपको बाद में नोट डाउन करने हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।